नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज कंज्यूमर अड्डा में एक बहुत ही अलर्ट वाली बातचीत हम करने जा रहे हैं जो कि है HMP वायरस को लेकर। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक का सुन लिया होगा क्योंकि पिछले हफ्ते ही गुरुवार और शुक्रवार के दौरान ये खबरें आने लग रही थी और जब चीन से ये खबरें आ रही थी और एक वायरस की खबर आए तो आप सोचिए कि चिंता होना, पैनिक होना, थोड़ा डर होना, थोड़ी घबराहट होना ये लाजमी है। और आज आप में से कई लोगों ने ये खबरें सुनी होगी कि अब इस HMP वायरस के कुछ मरीज़ भारत में भी मिले हैं, कुछ केसेस यहाँ पर भी मिल गए हैं। और साथ में वो जो सोशल मीडिया पे चीन से आ रही कुछ तस्वीरें जहाँ बड़ी भीड़ लगी है हॉस्पिटल्स में, लोग मास्क पहने हुए हैं, एक तरह की घबराहट लोगों में दिख रही है, पैनिक लोगों में दिख रहा है, वो थोड़ा और आग में घी डालने का काम करे। लेकिन आज इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम एक अलर्ट आपको दे रहे हैं कि भाई एक वायरस है जो कहीं और से आ रहा है, चीन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। एक वायरस है जिससे कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं। जब हमने कोरोना जैसे वायरस से मुकाबला कर लिया तो किसी और वायरस से हम ऐसे कैसे घबरा सकते हैं। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, समझना है कि ये क्या है, किस तरीके का वायरस है, कहाँ से आया है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम इसकी A to Z आपको बताते हैं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन, डर और कोई अफवाह मन में ना रह जाए। तो आइए बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या है सबसे पहले और उसके बाद हम डिटेल में बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए, हाँ ये बात सही है कि भारत पहुँच गया ये HMP वायरस। चीन में फैला नया वायरस HMP है, हालांकि नया नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे नया नहीं है। भारत में अभी तक 3 केसेस हैं, मे भी समय के साथ ये 4 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन फिलहाल पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के एक बच्चे में पाया गया है। दूसरा केस भी कर्नाटक से ये 3 महीने की बच्ची में निकला है। अमूमन बच्चों में ही ये दिखा है अभी तक। और तीसरा केस है गुजरात में एक 2 महीने के नवजात बच्चे में ये वायरस मिला है। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इस तरह की बात कही जा रही है। कर्नाटक सरकार ने एक आपात बैठक भी इसको लेकर बुलाई है। वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ICMR ने कहा है। और दोनों मामलों में इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, जैसा मैं आपसे कह रहा था। ये भी ICMR ने कहा है। WHO से मामले में ज़रूरी अपडेट की यहाँ पर मांग की है। तो चलिए, और दिल्ली सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी इस पर जारी किए हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ है। तो अलग अलग राज्य सरकारें अब थोड़े अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो हम भी आज आपको इसके बारे में आगाह कर रहे हैं और हमारे साथ एक खास स्पेशलिस्ट पैनल आज हमने तैयार किया है ताकि इस पर सही जानकारी आपको दी जा सके। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेंटर फॉर हेल्थ इनोवेशन एंड पॉलिसी के फाउंडर और ICMR NICPR के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रवि मेहरोत्रा, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनी कांत्रू और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मेहरोत्रा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कमेंट्री में कहा कि वायरस वो भी चीन से आए, पैनिक फैल जाना बहुत कॉमन है क्योंकि हम सब कोरोना काल देख चुके हैं। लेकिन ये जो HMP है इसके बारे में क्या है इसकी हिस्ट्री, कितना ये एक इफ़ेक्टिव या कहें खतरनाक वायरस है, क्या इससे घबराने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा ध्यान रख के काम चल जाएगा? नमस्कार। पहली बात तो आपने बहुत एक तरीके से अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि ये HMP वायरस, आपने ये बताया कि ये नया वायरस नहीं है। ये पिछले तकरीबन 20-25 साल से इसके बारे में लोग जानते हैं। 2021 में नीदरलैंड्स में पहली बार पाया गया था। और आपने फ्लू या कॉमन कोल्ड का भी नाम सुना होगा। और ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का ही एक फॉर्म है, जो कि अभी बिल्कुल नया नहीं है। ये बहुत सालों से था। ऑब्वियसली क्योंकि चाइना में ये एपिडेमिक का शुरू हो गया है, खासतौर से नॉर्दर्न प्रोविंसेस में। और इस बार ये जो वायरसेस होते हैं ये अपना रूप बदलते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसे इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, और कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से ये HMPV वायरस जो है, ये इस बार जो चाइना में हो रहा है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक पाया गया। और ये छोटे बच्चों में, अमूमन 14 साल से कम के बच्चों में ये देखा गया। और जिनको, और बुजुर्ग यानी कि उनको जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ था, करीब करीब वही हाल जैसे कि बुजुर्गों में कोविड होता था, उसी तरीके से ये पाया गया। बट अधिकांश रूप में ये बच्चों में ही पाया जाता है।
ऐसे आपने बताया कि दो बच्चे, खासतौर से एक 3 महीने का और एक 8 महीने के, वहाँ पर बेंगलोर में एक तो ठीक निमोनिया से हुआ था 3 महीने वाला, और वो जनवरी 3 को निकल भी गया, मतलब उसका पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। दूसरा जो हम्म 8 महीने वाला बच्चा है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रहा है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर में, इसलिए कर्नाटक में ज़्यादा पहली बार देखा गया है। दोनों का ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री खासतौर से चाइना की नहीं थी। और तीसरा आपने बताया गुजरात में, पर अब जैसे जैसे एक आईसीएमआर की सर्वेलेंस स्कीम है, आईडीएसपी करके, इन्फेक्शियस डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, उसके दौरान ये चूंकि अब लोगों को मालूम है इसके बारे में, जागरूक है, तो इसलिए उसके जो टेस्टिंग हुई उसमें पॉजिटिव पाया। तो अमूमन जैसे आपने बताया, और को थोड़ा सा मैं और इस बारे में विश्लेषण करूंगा कि फिलहाल जो हम लोग को जितनी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बच्चों को होता है, और ज़्यादातर अधिकांश 99% लोग इसमें ठीक हो जाएंगे। कुछ में हम्म निमोनिया हो सकता है, कुछ में और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसको आईएलआई या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी बोलते हैं, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो फिलहाल हमारी इतनी इंफॉर्मेशन है। अब आप पूछेंगे कि चाइना में क्यों इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, वो कितना सीवियर है, इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। थोड़ी हम्म सी मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ कोविड वहीं से शुरू हुआ था, तो लोगों जी को डर ज़्यादा है। और इतना अभी फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन आज हमको है, हम्म इसके बारे में जागरूक रहना जरूरी है। और छोटे बच्चों को खासतौर से मास्क पहनाना और प्रिकॉशंस लेने, खासतौर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे हाथ से छूने से, या और बच्चों को जैसे इन्फेक्शन होता है उनके पास ना जाने के लिए इतनी हम्म प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि सर कि एक रेगुलर वायरस है और बस वही है कि चूंकि चाइना से, डॉक्टर विनी, यही एक प्रॉब्लम है। अभी मैं जब तक ये शो करने के लिए स्टूडियो में आया, तब तक मैं जहाँ जहाँ गया, चाहे मैं अभी अपने मेकअप रूम में गया, चाहे उससे पहले कहीं ऑफिस में गया, इनफैक्ट मैंने नीचे चाय पी, सबने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि सर कोरोना फिर से आ गया है क्या। तो देखिए वो स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, क्योंकि हमने अभी हाल ही में ये सब देखा है, तो शायद वो पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ही कहा आपने। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि पैनिक मोड में हम सब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आम जनता या जिन्हें मेडिकल नॉलेज नहीं है केवल वो पैनिक हो जाते हैं, बल्कि हम लोग एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, हमने भी जितना त्रासदी देखी कोविड के टाइम पे, जितना डिस्ट्रक्शन देखा लाइफ का, उससे कई बार हमें भी लगता है कि कोई ऐसा म्यूटेंट ना आ जाए जिससे कि काफी ज्यादा केसेस जो है मात्रा में बढ़े। लेकिन अभी तक ऐसा पैनिक मोड में जाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है HMPV यानी ह्यूमन मेटा नीमो वायरस के बारे में, उसमें पैनिक मोड में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम केसेस जो होते हैं माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि ऊपरी जो हमारी ट्रेकिया, जो सांस की नली है, उसके ऊपर जो हिस्से हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आना बहुत ही लाजमी है। और कुछ लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज्यादा जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसमें 6 साल से कम के बच्चे, एल्डरली जो कि 65 साल के ऊपर के हैं, या जो कोई डिजीज से ग्रसित है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, डायलिसिस है, ऑटो इम्यून कंडीशंस है, डायबिटीज है, कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेसेस है जैसे COPD हो गया, आपका एस्मा हो गया, इन लोगों को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जी ठीक है। तो डॉक्टर विनी ने भी कहा, डॉक्टर मेहरोत्रा ने भी कहा, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स सिंपल, वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा का रहता है, सर्दी खांसी आपको करता है, लोग ठीक भी हो जाते हैं। बस ये कि वो चीन का नाम जुड़ गया, वहाँ की तस्वीरें आ गई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये पैनिक आता है यहाँ पर। डॉक्टर भाटी, जैसा हम जानते हैं कि आजकल तो इन्फ्लुएंजा वगैरह इन सब के भी टीके मिलते हैं, और कोविड को तो हमने देखा कि सिर्फ एक वैक्सीन से ही हमने एक बहुत बड़ी मात दी। तो क्या इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस है और लंबे समय से हमारे बीच में है, क्या इस तरह की कोई वैक्सीन या कोई प्रिकॉशन इसके लिए मौजूद हैं? मतलब अगर हों अवेलेबल तो आप हमें बताएंगे। हाँ, देखिए, जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो तो अभी कई तरह के वायरस है। इनफैक्ट अभी भी फिलहाल भी सर्कुलेटिंग देखे तो कॉकटेल ऑफ वायरस है, कई तरह के रेस्पिरेटरी। अभी इनफैक्ट H1N1 भी सर्कुलेट हो रहा है, तो इन्फ्लुएंजा A, B, C। इसकी फिलहाल, जैसे आपने वैक्सीन की जो बात की HMPV की, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है उपलब्ध।
क्योंकि HMPV आपका वायरस की भी बात करें तो इसके भी कई तरह के स्ट्रेन हैं, जो कई तरह के नॉन स्ट्रेन है जिनका हम बात करें तो वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। फिलहाल अभी चाइना में इसका कौन सा वाला स्ट्रेन एग्जैक्ट सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि HMPV1, HMPV2 उसके भी फिर फर्दर सब टाइप है, तो एज सच वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की तो जैसे हम बात करें फ्लू की, जो हमारी हर साल वैक्सीन लगती है, जो अपडेट होती है और जिनको हम हाई रिस्क लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं, बट फिलहाल इसके लिए अभी वैक्सीन नहीं है। और जैसा कि बताते भी है कि जो आपके वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसके अंदर ये वाले खासतौर पे HMPV के लिए सेल्फ लिमिटिंग ही इसको माना गया है कि 4 से 5 दिन के बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और उसके बाद जैसा अभी बात की थी कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही आमतौर पर रहता है। और फिलहाल अभी भारत में जैसा हम देखें भी तो जितना भी डेटा मिल रहा है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस में उस तरह का बहुत ज्यादा मतलब राइज ऐसा देखा नहीं गया है। और जैसा देख रहे हैं कि चाइना में तो हमने लास्ट ईयर भी देखा था, चाइना में लास्ट ईयर ज्यादातर जो खबर आई थी वहां पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस काफी ज्यादा राइज हुए थे इसी टाइम देखे, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर आता है, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां केसेस बढ़ जाते हैं। और चाइना में लगभग 3 साल के लिए लॉकडाउन रहा था, तो उनकी तो वैसे भी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न है, जिनकी 5 साल से उम्र कम है, उनके तो वैसे भी एंटीबॉडीज बनी नहीं है। तो पिछली बार भी छोटे बच्चों के अंदर इनफैक्ट काफी ज्यादा वहां पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस देखे गए थे, तो एक ये भी कारण हो सकता है। बट अब भी एग्जैक्टली सर्कुलेटिंग वेरिएंट वहां पर कौन सा है उसका ऐसा डेटा आगे आने वाले समय में पता लगेगा। बट HMPV इज डेफिनेटली सेल्फ लिमिटिंग ही वायरस है, ये तो ज्यादा पैनिक वाली बात तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर मेहरोत्रा, भारत में जो तीनों केसेस हैं अभी तक हमें पता है वो बहुत छोटे बच्चों के हैं, 2 महीने, 8 महीने, 3 महीने। क्या चाइना में भी ये बहुत ही छोटे बच्चों को हो रहा है या वहाँ एडल्ट्स में भी है? जो खबर चाइना से आ रही है वो भी अधिकांश बच्चों में ही है। वहाँ पर 14 साल और उसके नीचे में देखा गया है, और कुछ बुजुर्ग में भी है, बट आई वुड से वास्ट मेजॉरिटी, मैक्सिमम नंबर जो है वो बच्चों में ही है। जी, और क्योंकि ये मामला पूरा इम्यूनिटी पे है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है या बुजुर्गों की इम्यूनिटी लो होती है, तो मतलब लो इम्यूनिटी वाला फिर कोई भी इंसान हो, फिर वो शायद दरमियानी एज का भी हो, तो उसका भी मतलब वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है इसका। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल जब तक हम लोग को और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, भीड़ भाड़ उन खासतौर से छोटे बच्चों को और जिन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज या जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, उन लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। जो कांटेक्ट है, जैसे जहां पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होती है, उस इलाके को अवॉइड करना चाहिए। और साथ साथ में पूरे 2 मिनट के लिए हाथ, जैसे कि कोविड में बताया गया था धोने के लिए, उसी तरीके से करना चाहिए। रही बात क्या कहते हैं दवा की, फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट एडिक्वेट पानी पिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि जैसे कि पैरासीटामॉल है, अगर जरूरत पड़े तो वो ले सकते हैं, और कोई इसकी एंटी वायरल अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस या HMPV है, ये वही फैमिली है वायरसेस की, RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो होता है। सिम्टम्स बिल्कुल कोल्ड के तरीके से होते हैं। तो अब कॉमन कोल्ड तो आजकल जाड़ों के दिन है, आप जानते ही हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से लोगों को सर्दी जुकाम तो आजकल होगा ही होगा। और जैसे ही हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि चाइना में ये न्यू ईयर का टाइम है, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली पे सब फैमिली इकट्ठा होती है, उसी तरीके से उनके यहाँ है। तो काफ़ी ट्रैवल हो रही है आगे से पीछे। पर चूंकि ये तीनों बच्चे जो हिंदुस्तान में जिनकी डायग्नोसिस हुई है, उनका किसी भी तरीके से ना तो कोई कांटेक्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल्स का, ना तो कोई कांटेक्ट है कि क्या बोलते हैं कोई इंडिविजुअल गए हैं, ना हिंदुस्तान से बाहर गए हैं। तो फिलहाल तो लगता यही है कि ये होम ग्रोन वायरसेस हैं, जो कि बहुत सालों से हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे। उनका चूंकि अभी तक जांच पड़ताल नहीं होती थी, अब हम लोग चूंकि इस बारे में अवेयर हैं, इसलिए उसकी जांच करी जा रही है। तो फिलहाल मेरे समझ से तो पैनिक की बात नहीं है, बट ऑब्वियसली जब तक हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सावधान रहना ज़्यादा अकलमंदी है।
जी। डॉक्टर विनी, तो ये मेरे मन में खैर सवाल ही था, डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जब कोई कांटेक्ट ट्रेसेस नहीं हुए हैं तो कहाँ से आ गया फिर वायरस। तो हो सकता है कि होम ग्रोन, जैसा उन्होंने कहा कि ये तो हर जगह मौजूद है, पुराना वायरस है, तो अब जांच नहीं हो रही थी, जांच हुई तो पता लग गया उसके बारे में। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारी उनकी फैमिलीज़ हैं। अब पुरानी अगर हम याद करें कि कोविड भी जब शुरू में आया था तो यही था कि उससे सर्दी खांसी होनी है, लेकिन वो फिर कुछ इस तरह की पूरी साइकिल बन गई कि वहाँ जान पर बात बनाई। तो ये डिफरेंस कब पैदा होता है? मतलब दवाई इसकी भी नहीं है, जैसे सर ने कहा दवाई कोविड की भी नहीं थी, मतलब वो आपका वो खुद का एक इम्यून सिस्टम उसे ठीक कर ले तो कर ले, और बहुत सारे लोगों के साथ वैसा हुआ। तो वो डिफरेंस कहाँ पैदा होता है जब कोई वायरस जानलेवा बन जाता है? जी देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक कंसर्न जारी किया है, यानी कि ये जो वायरस है उसे वायरस ऑफ कंसर्न का नाम दिया गया है कि हम इस वायरस को अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि इसका पैटर्न कैसा रहता है। जैसे कि हमने बताया कि कई वायरसेस जब म्यूटेट करते हैं, जो कि उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका नेचर होता है म्यूटेशन करने का, किस समय ये म्यूटेशन किस रूप में धारण कर लेती है, एक वायरस को ज्यादा विरुलेंट बना देती है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करना, और उसी इन्फेक्शन से कई बार मृत्यु तक की भी जो है पॉसिबिलिटी आ जाना। सो ये जब कोई ऐसी म्यूटेशन होती है वायरस में जो कि उसको कंप्लीटली चेंज करती है, उसका कैरेक्टर चेंज करती है, तो उस समय ये वायरस हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। यही कारण है कि कई बार वायरसेस काफी सालों बाद, जैसे कि इन्फ्लुएंजा के उसमें हमने देखा है, कई सालों बाद जो म्यूटेशनल शिफ्ट्स होते हैं उसके कारण एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स आते हैं। ऐसा केवल अभी तक हम इन्फ्लुएंजा के केसेस में देख रहे थे, लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया भर की आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, कई बार इस मेल्टिंग आइस फिनोमिनन से भी कई ऐसे डॉर्मेंट वायरसेस हैं जो सामने आ रहे हैं। सो ये सारे वायरसेस जो हैं ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए उपज रहे हैं। कई बार ये जो पीछे ये सर्कुलेशन में रहने से डॉर्मेंट हो गए थे, अब आइस पिघलने से सामने आ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं अपनी साइंस की किताबों में कि ग्लोबल वार्मिंग के कितने हेल्थ हैजार्ड्स और इफेक्ट्स हैं। तो ये सिचुएशन हमारे सामने हर साल आती है और सामने भी आती रहेगी, लेकिन कौन सा वायरस ऐसा टर्न लेगा कि वो हमारे लिए जानलेवा साबित होगा, उसके लिए हमें और जानकारी आना बहुत ही अनिवार्य है। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके काफी सतर्क हो रही है और टेस्टिंग चालू कर रही है। बढ़िया है। हाँ, कोविड ने हमें कम से कम ये तो सिखाया कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है इन सब चीज़ों पे। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ी वही चीज़ें तो बदली नहीं हैं, आपके एहतियात करने के तरीके वही हैं, आपके सुरक्षित रहने के तरीके वही हैं, वही हैंड हाइजीन से लेके मल्टीपल हाइजीन सिस्टम भी वही है। क्या उनको एक बार फिर से रिएक्टिव करने का वक्त आ गया है? वैसे भी करना चाहिए क्योंकि ये सर्दियों का मौसम, ऑलरेडी सर्दी खांसी पोल्यूशन सबका होता है, लेकिन थोड़ा और सतर्क हो जाएँ तो क्या दिक्कत है। एक छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स। आज कंज्यूमर अड्डा में एक अलर्ट शो है जहां एचएमपी वायरस की बात हो रही, क्योंकि इसको लेकर इस समय काफ़ी सनसनी सी फैल गई है कि चीन से एक वायरस फिर से आ गया है। कोरोना की लोग वापस से वो मेमोरीज रिमाइंड कर रहे हैं क्या ये वायरस इतना घातक होगा और तमाम चीज़ें। लेकिन हमारा एक्सपर्ट पैनल लगातार ये बता रहा है आपको कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। ट्रेसेस मिले हैं, वायरस मिले हैं, कुछ केसेस इंडिया में भी मिले हैं, लेकिन पुराना वायरस है, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा काइंड ऑफ वायरस है, और ऐसी कोई घातक चीज़ अभी तक नहीं आई है। हाँ, प्रिकॉशन तो आपको हमेशा रखना है, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम उनमें भी रखना होता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं। डॉक्टर भाटी, क्या ये बैक टू बेसिक वाला वक्त फिर से आ गया है कि जो प्रिकॉशंस हम, जैसे हैंड हाइजीन हो गया, मास्क का पहनना हो गया, जो छोटे मोटे प्रिकॉशंस हमें यूं भी लेने ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें वक्त के साथ छोड़ें या अपनाएं, वो अच्छी प्रैक्टिसेस थी, लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका आए तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, देखो वैसे भी मौसम में बदलाव होता है, इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है और हम वैसे ससेप्टेबल ही हो जाते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का। और दूसरी बात करें कि आजकल जैसे इम्यूनिटी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, कि हमारे देश के अंदर जैसे कोमॉर्बिड की संख्या इतनी ज्यादा है, तो इसलिए भी हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है।
तीसरा एक देखें एचएमपीवी को लेकर बात जैसा हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी री इन्फेक्शन काफी जल्दी हो जाता है। मतलब आप कोई लंबे समय तक इम्यून नहीं होते कि आपको एक बार एचएमपीवी हो गया तो दोबारा नहीं होगा, तो री इन्फेक्शन भी रहता है। और जैसा आज देखते भी हैं हम, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट भी काफी ज्यादा है, संक्रामक तो रहता ही है, घर में भी ज्यादातर हम देखते हैं ना कि कोई अगर एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी एक मेंबर को हुआ है तो वो सबको हो जाता है। तो इस वजह से निश्चित तौर पे जितना हो सके कि प्रिवेंटिव मेजर्स लगे, और जैसे आपने बात कही कि वो सब हम लोगों को पता ही है, और ससेप्टेबल लोग ज्यादा जो है कि जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, तो जो लोग बाहर जाते, बाहर से जब घर में जाएं तो बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है, खास तौर पे मेनली हैंड हाइजीन की। वायरस एंटर कहां से करेगा, आपके हाथों से एंटर करेगा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एंटर करेगा। तो आपको इन्फेक्शन है तो आप मास्क लगाइए, आपके सराउंडिंग में, फैमिली मेंबर में, घर में किसी को भी अगर है इन्फेक्शन तो वो ध्यान रखिए कि बाकी घर में किसी को वो स्प्रेड ना हो। तो यही छोटी छोटी बात रखनी है, ध्यान रखनी है, ताकि ये जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि कई बार उसमें जो लोग एट रिस्क ग्रुप वाले हैं उनको फिर ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्योंकि हर चीज़ के बेस में इम्यूनिटी है, तो फिर एक बार वक्त है जब हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, और वही बेसिक चीज़ें जो पहले इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए कर रहे थे वो अभी फिर से प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। इसमें तो कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। पर आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इम्यून बूस्टिंग का कोई तरीका कोई चीज़ खाने पीने से नहीं होता है। जो पौष्टिक आहार आप लेते हैं और बेसिक सेफ्टी मेंटेन करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी तरीके की मिल्क ड्रिंक ले लो या बूस्टिंग इम्यूनिटी में कोई बादाम खा लो या काजू खा लो, उससे कोई इम्यूनिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। साफ सुथरा माहौल में आप रहें, अगर हो सके जहाँ तक हो सके प्रिकॉशन लें कि भीगे ना और बहुत ठंड में ना जाएं, और साथ साथ में पौष्टिक खाना खाएं, उससे ही काम बनता है। एक एक थोड़ी सी बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये चाइना और इंडिया में ही नहीं, ये यूएस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आज से 2 साल पहले फरवरी मार्च 2023 में इसका अच्छा खासे नंबर बढ़ गए थे। तो RSV के अलावा ये नंबर 2 वायरस होता है इस फैमिली का, जो कि काफ़ी कॉमन था। एक और मुद्दा किसी ने उठाया कि साहब विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि चाइना में बहुत से अस्पताल बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं और लोगों को IV ड्रिप लगी है। तो वो अभी हम लोग का उसका एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं है कि वो इसी वजह से है। जैसे आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी ये पाया गया है कुछ खासों से हमारे गांव में और सबर्बन एरियाज़ में भी, कि अगर IV ड्रिप लगा लेते हैं तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। वही माहौल चाइना में है, तो लोगों जिनको ज़रूरत नहीं भी होती है तो कभी कभी वो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी डॉक्टर का भी वहाँ उतना स्ट्रेंथ नहीं है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इंडिया में भी वही हाल है। तो अक्सर लोग जरा भी परेशान होते हैं, और खासतौर से जहाँ बच्चों की तबीयत गड़बड़ होती है तो वो बड़े अस्पतालों में ही जाते हैं, और वहाँ वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को आप क्या कहते हैं बोतल से या IV फ्लूइड लगा दें। तो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन है, अब वो आगे के उसकी पुष्टि होगी कि ये जो बहुत बड़ा पैनिक फैला हुआ है वो शायद HMPV से नहीं है इवन चाइना में। परंतु अभी चूंकि इंफॉर्मेशन बाकी है आनी, और ना ही चाइना ने ना ही WHO ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल की कि ये एक वायरस ऑफ कंसर्न है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान और खासतौर से हेल्थ मिनिस्ट्री और वेरियस स्टेट जहाँ जहाँ ये डायग्नोज हो रहे हैं सतर्क हैं, और उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से पैनिक में लोग ना आए, थोड़ा धैर्य रखें, और जैसे जैसे स्थिति डेवलप होगी, जैसे न्यूज़ आएगी, आपको इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन होगी। और मैं बहुत इस बात का आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने एक तरीके से ज्वलंत मुद्दे को उठाया, और आपकी नहीं सर, बिल्कुल आपका भी धन्यवाद है। इसीलिए हमने आप एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि लोगों में कोई पैनिक ना हो और सब मतलब उसको सही तरीके से हैंडल करें, और सही जानकारी होना और एक अवेयरनेस होना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। एट लास्ट डॉक्टर विनय, छोटे बच्चे खास तौर पे, क्योंकि दोनों तीनों केसेस हमने वहीं देखे, आप लोगों ने भी बताया कि उन्हीं बच्चों में पाया जा रहा है, तो उनके माता पिता बस थोड़ा प्रिकॉशन बरतें, थोड़ा ध्यान रखें। जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट विंटर वेकेशंस चल रही हैं, सो नॉर्थ में ही कोल्ड वेव भी है। तो मैं इस बात से खुश हूं कि कुछ हमारे पास दिन है जब तक कि हम अपने बच्चों को घर में ही संभाल के रख सकते हैं, उन्हें क्राउडेड एरिया में ना जाने दें।
जरूर इस बात पे भी ध्यान लेके जाना चाहूंगी सब लोगों का। आपका सवाल इम्यूनिटी वाला थोड़ा सा अगर दूसरे वे में हम प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। इम्यूनिटी बनाना 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही आसान है। पौष्टिक आहार जो है वो एक तरफ इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ सोना, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो रीजेनरेट होती है और इम्यूनिटी बनती है। तो छोटे बच्चों का जी। खासकर सोने का जरूर ध्यान रखें। बड़ों के लिए 6 से 7 घंटे और बच्चों के लिए 10 घंटे की स्लीप होना बहुत आवश्यक है। सो जरूर इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है। अपनी इम्यूनिटी के लिए आपको चौतरफा प्रयास करने, और कोई ये एक दिन का काम नहीं है। अच्छा आहार लें, नींद बहुत अच्छी रखें, थोड़े बहुत अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, ऐसी चीज़ें उसमें शामिल करें और खुश रहें। इनफैक्ट यही सारी चीज़ें हैं, और अवेयर रहें। इसीलिए आज का कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। आई होप ये जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए किसी भी तरह का उनके मन में कोई डाउट होगा उसे क्लियर करने के लिए बहुत काम आएगी, और बाकी अपडेट्स हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।